वैसे आप सब मुझे एक बात बताइए, जल्दी किस बात की है? 2 महीने के बाद ही तो हो रही है ना शादी, 2 साल तो नहीं। और जो बहू अपने ससुराल वालों को घास नहीं डालती, उसके बिना कोई भी फैसला नहीं लेना बेवकूफी है। बस कर बबीता, खामखा आरुषि के पीछे ना पड़ा कर। हरप्रीत, तुम अंधी हो, मैं नहीं अंधी। तुम्हें बनाना है तो बनाओ उसको देवी, मैं नहीं बनाऊंगी। पर बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ जरा। मैं भी समझती हूँ, बहुत मुश्किल है सारी तैयारी करना सिर्फ 5 दिन के अंदर। बिल्कुल नहीं दादी माँ। पांच दिन बहुत है। हम ऐसी तैयारियां करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। 18 साल इंतजार किया है मासी माँ ने। इनके लिए तो एक एक पल कीमती है। 2 महीने हम सबके लिए शायद उतने मायने नहीं रखते हो। मासी माँ के लिए हम है ना, सब मैनेज कर लेंगे। ऐसी शादी होगी ये, सब देखते रह जाएंगे। मासी माँ अब और इंतजार नहीं करेंगी। मौसा जी से दूर रह के पहले ही बहुत दर्द सह चुकी है वो। अच्छा, तो 5 दिन के अंदर कार्ड भी छप जाएंगे, बट भी जाएंगे और डेकोरेशन भी हो जाएगा। मिनी माँ, मैंने कहा ना 5 दिन बहुत है। मेरे बैंक की ना एक बहुत पुरानी क्लाइंट है, वो वेडिंग प्लानर है, रिवाज वेडिंग इवेंट्स उनकी कंपनी का नाम है। जादूगर है वो। और हम दोनों ने उनसे बात कर ली है, सारी अरेंजमेंट्स हो जाएगी। आप देखिएगा, मासी माँ की शादी एकदम स्पेशल होने वाली है। तो बेस्ट। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। किसका है? वेल, और कौन? हमारी आरुषि मैडम। ठीक है ठीक है, अब जब तुम दोनों इतना कॉन्फिडेंट हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। लेकिन हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी दादी माँ। कोई गड़बड़ नहीं होगी दादी माँ। ये शादी बहुत स्पेशल होगी क्योंकि एक बहू अपनी सास की शादी करवाएगी। अरे क्या मतलब है उसका? अपनी ही शादी में वो हम दोनों को नहीं बुलाएगा? जिंदगी भर पैसे देकर खर्चा उठाएगा वो हमारा, ये कहा है उसने। लेकिन इतनी आसानी से उसे हम पीछा नहीं छोड़ने देंगे। तो हम कर ही क्या सकते हैं? तुम देखती जाओ, वत्सल परिवार के लिए शादी ऐसा शर्मनाक हादसा बनाकर छोड़ूंगा मैं कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। विहान, ये सब क्या है? पति अपनी अमेजिंग पत्नी को थैंक यू कह रहा है। आरुषि, आज तुम्हारी वजह से इस घर में इतने सालों बाद खुशियां आई हैं। तुमने हमेशा अपने रिश्ते को दांव पर लगाकर दूसरों के रिश्ते संवारे। तुम्हारा प्यार बहुत सेल्फलेस है आरुषि। थैंक यू। पर अभी बहुत काम बाकी है, तो जाना पड़ेगा। क्या हुआ विहान?
विहान, क्या कर रहे हो? अब एक पति अपनी पत्नी को थैंक यू इसी तरह कहेगा ना। मैं थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू इस घर में आने के लिए। विहान, ये क्या? एक आदमी का सर सिर्फ उसके सामने झुकता है जिसे वो बहुत रिस्पेक्ट करता हो। और आज मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत अनगिनत हो गई है। मैं तुमसे वादा करता हूं आरुषि, आज के बाद तुम जो भी फैसला करोगी, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ पाओगी। विहान, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम मेरा हौसला हो, हिम्मत हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लेकिन एक गड़बड़ है आरुषि। क्या? वो माँ ने मुझे थप्पड़ लगाया था ना, उसका हिसाब अभी बाकी है। बहुत जोर से मारा था माँ ने, पता है। अच्छा, दर्द हो रहा है। बहुत दुख रहा है? हाँ, दिखाओ। यहाँ देखो तो। आ सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे दर्द हो रहा है। एक्चुअली ये तो ठीक है, लेकिन थप्पड़ इतनी जोर से लगाया था माँ ने कि ये असर यहाँ भी हो रहा है। यहाँ मैं लिप बाम लगा देती हूँ, बहुत आराम मिलेगा। अर्श, क्या? तुमने जो इस घर के लिए किया है ना, उससे तुमने अपना हर एक टेस्ट, हर एक वादा बहुत अच्छे से पास कर लिया है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, तुम्हें तुम्हारी कसम से फ्री कर दिया जाए। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? अब ये शर्माना वरमाना छोड़ दो, एक रिहर्सल ही कर लेते है ना। रिहर्सल? रिहर्सल।
आरुषि, आरुषि, ओ गॉड प्लीज, अब तो रिहाई मिलनी चाहिए। अब तो मेरी आरुषि ने वादे से कहीं ज्यादा प्रूफ कर दिया है। कुछ तो करो। दादी माँ की चाय का वक्त हो गया है। दादी माँ, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आरुषि को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे जो वादा लिया था उससे हम उसे मुक्त कर दें। मेरी जो शर्त थी वो तो उसे जीत ही चुकी है और साबित किया कि वो हमारे घर की बहू की पूरी तरह लायक है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आरुषि से अच्छी बहू हमें मिल ही नहीं सकती थी। आज के जमाने में कौन अपना प्यार, अपना रिश्ते को दांव पर लगाकर किसी दूसरे के बारे में सोचता है? आज अगर नीलिमा की दोबारा शादी हो रही है तो सिर्फ आरुषि की कोशिशों से। आरुषि ने अपना सच्चा प्यार हम सब घर वालों के लिए साबित कर दिया। जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच है माँ, आरुषि इस घर की लक्ष्मी है, शोभा है, मान सम्मान सब कुछ है। माँ, अगर आपने फैसला कर लिया है तो कर लीजिए, तो मुझे अपने फैसले में शामिल मत कीजिए। एक शादी क्या अरेंज कर ली उसने, इस घर की परफेक्ट बहू बन गई? मैं नहीं मानती। बिल्कुल नहीं। ये हमने कुछ नहीं सीखा इस वाकये से। मैं अपने घर की खुशियां चाहती हूँ। अब आरुषि और विहान की शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। मैं विहान की दादी हूँ और मरने से पहले मैं अपने पोती पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैंने अपना फैसला कर लिया है। आपने सोच लिया है तो आप फैसला कर लीजिए, पर मैं नहीं मानती ये बात। जहां तक मुझे याद है, आरुषि को सबका दिल जीतना था। मेरा दिल उसने अभी तक नहीं जीता है। ठीक है, मेरे साथ कौन कौन सहमत है? मैं हूँ। मैं भी हूँ। सॉरी माँ, इसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकती। जेल में मैंने जो अत्याचार सहे वो मैं नहीं भूल सकती और उसके लिए उसका परिवार जिम्मेदार है। लेकिन माँ, नीलिमा की भी तो राय लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उससे भी तो पूछना होगा। आपको जिससे पूछना है पूछ लीजिए, पर मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं। उसे अभी भी अपना वादा निभाना है और अपना वचन पूरा करना है। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं आरुषि को इस घर की योग्य बहू नहीं बनने दूंगी। और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे पता है और मैं करके रहूंगी। मैं भी देखती हूँ वो इस घर की बहू कैसे बनती है। ये मिठाई वाले काका भी नहीं आए। विहान को कहा था फोन करने के लिए, अभी तक। अरे भैया, ये बिल्कुल टेढ़ा है। ये देखिए, ये बॉर्डर उस तरफ गया है। ये खुलवा के वापस कराइए, मुझे बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए। कैसे लगा है ये? मैडम आरुषि वत्सल, तो कैसा लग रहा है आपको अपनी मासी माँ की शादी करवाना? हम मीडिया वालों से बात नहीं करते, आप प्लीज यहाँ से जाइए। ओ मैडम मैडम मैडम, हम परसों तक चैनल वाले हैं। आपका एक कमेंट हमारी लाइफ बना देगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो सुनिए। हाँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी मासी माँ को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो लगता है कि हर बहू का ये फर्ज है कि वो अपनी सास को बहुत सारी खुशियाँ दे। ठीक है, अब जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो ये उम्मीद है कि आपका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे एक और बात कहूँ, तुम शायद
इतिहास की बेस्ट और सबसे खूबसूरत पत्नी होगी। बस हो गया, जाओ अब यहाँ से। भैया आरुषि, अच्छा सुनो ना, मेरे किस तो दे दो। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं आरुषि, एक किस दो ना प्लीज, कोई नहीं देख रहा। परसों तक चैनल वाले, जाओ बाहर का रास्ता वहाँ है। अरे सुनो ना, सब काम हो जाएगा, रिलैक्स, क्यों टेंशन ले रही हो? तुम मुझे एक किस दे दो, हमारा सब काम ऐसे हो जाएगा। क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। आरुषि भैया वो वहाँ से आरुषि, देखा, ऊपर वाले की भी यही मर्जी है, हमें थोड़ी सी प्राइवेसी मिले। पागल। जी, मैं वत्सल हाउस पहुंच चुका हूँ। जैसा कहा है वैसा ही करना। जी। आप एक काम कीजिए, आप वहां जाकर उन फूलों को अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, ठीक है? और हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं उन्हें अच्छे से और प्यार से सर्व करना है, एक भी मेहमान छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम अकेले? दूसरा कहाँ है? आप टेंशन मत लो, उसने आपके मुताबिक अंदर सारी तैयारी कर ली है। शाबाश, अब इस शादी का बैंड बजाएंगे हम। आरुषि, पता है मुझे तुम सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर रही हो, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो कहो ना। बिल्कुल नहीं दादी माँ, सारी तैयारियां हो रही है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, हल्दी की सारी तैयारियां हो गई हैं। जिनको कार्ड पहुंचा सकते थे हमने पहुंचा दिया है, जिन्हें नहीं पहुंचा सकते फोन किया है, सो इट्स ओके। बहुत अच्छा बेटा, आज हमारे इस घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम ही पागल थे तो तुम्हारी अच्छाइयों को ना पहचान पाए। बहू हो तुम्हारी जैसी। दादी माँ, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। जानती हो कब से हरप्रीत को और गीता को भेजा है नीलिमा को नीचे लाने के लिए, लेकिन पता नहीं सबके सब कहाँ रह गए। मैं किस लिए हूँ, अभी आती हूँ। ताईमा, ओके, अच्छा बहुत हुआ, फोन रखो। मुझे तैयार भी तो होना है ना, करूंगी ना बाद में। मिस यू टू। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? झांक रहे थे बस। अरे पर हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन सच तो ये है हम सब बहुत खुश हैं नीलिमा को खुश देखकर। हाँ वो तो है, पर जल्दी से तैयार हो जाते हैं, माँ नीचे हल्दी के लिए बुला रही हैं। हाँ मासी माँ, आप जाइए, जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। ओके, और नेक्स्ट टाइम झांकना मत। कितनी अच्छी लग रही है ना नीलिमा को इतना खुश देखकर। ये सब मुमकिन हुआ है ऋषि पुत्र की वजह से। रब हमें माफ करे, इसे एवी इतना कोसा, पता नहीं क्या क्या कहा हमने। सॉरी बच्चे। चाची माँ, ताईमा, क्या कह रही हैं आप? मुझे में कोई कमी रह गई होगी कि एक बार में आप सबका दिल नहीं जीत पाई। बस पुत्र, बस यूं ही हम सबकी जिंदगी में खुशियां बखेरती रहना। सदा सुहागन रहो पुत्र।